परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम भज आंखें मीच हो गए जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच हो गए जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच हो गए जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच हो गए जन्म जन्म के बीच। धो दे जन्म जन्म के बीच, धो दे जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के बीच। धो दे जन्म जन्म के बीच, धो दे जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के बीच। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के बीच। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 240। शांति। अगला दैवी गुण शांति, आवेश में ना आना। वकील अदालतों में एक दूसरे पर बौछार कर देते हैं, दूसरा वकील डटा हुआ जवाब देता रहता है, आवेश में नहीं आता। ऊंचे स्तर के जो वकील होते हैं वही यूरोप में कैबिनेट के मेंबर होते हैं। वर्षों उन्होंने अभ्यास किया होता है, आवेश में नहीं आया करते। वे ही राज्यों को चलाया करते हैं। मुझे कहना यह है कि आदमी में शांति रहे। सांसारिक जीवन में गर्मी भी और ठंडी पवन के थपेड़े भी होते हैं, पर जो जीना चाहता है उसको इन्हें सहन करना चाहिए। कल जो प्रसंग होगा उसमें जो बात सूझेगी कहूँगा। बहुत सुंदर है। सो अगर हम अपने अंदर, हमारे अंदर रोष है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर इस तरह की चीजें हैं, हम बार बार क्रोधित होते हैं, बार बार आवेश में आते हैं, बार बार इस तरह के काम करते हैं, तो हमें राम नाम का बहुत सुंदर सहारा लेना चाहिए। राम नाम से सब कुछ संभव होता है, और पर उस पर विश्वास भी होना चाहिए कि राम नाम से सब संभव होता है। राइट, ये बिल्कुल ये चीज़ है। सो बहुत ही सुंदर रहा। और बुक क्लब हुआ तो साधिकाएं बहुत सुंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी ग्रोथ डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे पहले जैसे सत्संग जाते तो देह पर ही फोकस्ड रहते कि मैं जाऊंगी तो मुझे दर्द हो जाएगी, मैं जाऊंगी, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। तो कहते उस दिन महाराज बात कर रहे थे और महाराज ने कहा कि हमें सिमरन पर फोकस होना चाहिए देह की बजाय। तो कहते वो क्लिक कर गई बात। ये क्लिक जो करनी बात होती है बहुत बहुत ज़्यादा कृपा लेके आती है कि क्लिक हो गई। तो कहते हैं अब मेरा फोकस है कि मैं सिमरन पर ध्यान दूं रेदर देन बॉडी फोकस। तो बाकियों के भी कैलेंडर्स आ रहे हैं, तो बहुत आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं अब हमें आनंद आता है आत्मा के बारे में सुनकर, फोकस्ड रहकर, और तो बहुत ही सुंदर बहुत है। तो प्रश्न आया कि हम ये मोह, क्योंकि अक्सर हम सबको किसी भी चीज का मोह है, हमें सत्संग का भी मोह होता है। सत्संग का मोह तो अच्छा हो जाता है, राइट अनुराग बोल देते हैं उसे। लेकिन हमें
हमें फिर भी मोह जब हो जाता है तो हम और जब मोह हम प्रभु तोड़ते हैं मोह का बंधन नहीं ढीला करते हैं, तो फिर हमें बहुत जोर की पेन भी होती है, राइट? क्यों? क्योंकि मोह हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारा ये सब कुछ बहुत क्रैक होता है। सो मोह जब तो उन्होंने कहा कि और अक्सर घरों में तो जैसे हस्बैंड ये खा लिया तो वाइफ अपना सिर दिमाग खराब कर लेती हैं कि ये क्यों खा लिया, राइट, ऐसे क्यों कर लिया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, बच्चे ऐसा करते हैं तो सिर दर्द हो जाती है, ये ऐसे क्यों नहीं चल रही ना, ये सब चीजें, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये मोह के कारण ही, सारा मोह ही होता है, अटैचमेंट होता है। और मोह होता है तो शरीर के साथ ही है, शरीर के साथ ही मोह है। और उसी के खोने का जो भय होता है, मोह के साथ भय भी आएगा, राइट? अगर हम किसी चीज के साथ बहुत ज्यादा मोह करते हैं तो हमें इनसिक्योरिटी होगी, ओ कहीं ये उधर ना हो जाए, कहीं ये चले ना जाए, कहीं यार हम फिर हमारी जान निकल जाती है उससे, ऐसी चीज जब अटैचमेंट अंदर से हुई होती है। तो इसलिए मोह तो होता है शरीर से, मोह और किसी से नहीं होता, मोह शरीर से होता है। और जब शरीर से मोह होता है तो फिर हमारा बॉडी फोकस हो गया, देह पर फोकस हो गए, राइट? और फिर देह पे फोकस हो गए तो मन तो फिर लिपटा ही लिपटा मन लिपट जाता है। सो इसलिए फिर आत्मिक चिंतन जो है, और जो हमारे ये आए है, मेरी आत्मा आनंदमय है, मैं बॉडी फोकस हो गई। तो जैसे हम दूसरे की, पति की, बच्चे की बॉडी पे फोकस होते तो अंदर यही एकदम स्विच ऑन हो जाएगा कैलेंडर देख के कि भाई मेरी आत्मा आनंदमय है, मेरी आत्मा बलवान है, मेरी आत्मा मरती नहीं है, मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, राइट? ये सब चीजें, लेकिन आसान नहीं होता, ये तो बहुत भारी भरकम गुरु कृपा होती है कि हम ऐसे हो सके, या बिल्कुल ऐसे हो सके। नहीं तो हमारा जो हमारा फोकस है वो अपनी बॉडी भी रहता है और परिवार जनों की भी बॉडी रहता है, और फिर ऑफ कोर्स बाकी जनों की भी बॉडी रहती है। सो अगर मोह से निकालना, अपने मोह से अपने आप को अलग करना है, तो सबसे बढ़िया साधन उसका आत्मिक चिंतन है कि मैं देह नहीं हूँ। अगर मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रही है देह से, पर मैं देह नहीं हूँ, ना ही दूसरा देह है ना मैं देह हूँ ना दूसरा देह है। सो मैं भी आत्मा हूँ और दूसरा भी आत्मा है। सो यहाँ से इन आत्मिक गुणों से फिर हम कनेक्टेड होते हैं, और आत्मिक हमारा संबंध होता है कि ना, आत्मिक संबंध है जिसे महाराज कहते हैं। इससे हमारा दैहिक संबंध नहीं है, हमारा मन से संबंध है। मन से होता है कि हमें मित्रों के विचारधारा पसंद आती है या ऐसा होता है, लेकिन जब हम पर और भी इंटरनली जाके तो हम आत्मिक गुण ही पसंद आते हैं। वैल्यूज जो होती हैं सब आत्मा से ही आती हैं, यूं नहीं, देह से नहीं आती, राइट? देह से नहीं आती। सो इसलिए फिर देह पर फोकस ना होकर हम राम नाम से ही हम सहज से जा सकते हैं, है ना? स्वामी जी के कितने सुंदर आज पोस्ट आए, आपने उठ के देखे होंगे कि महाराज ने कितना सुंदर कहा है कि मैंने कभी राम नाम में ढीलापन नहीं आने दिया, है ना? आप पढ़ें तो बहुत आनंद आएगा कि ढीलापन मतलब कि डू नॉट बी कंप्लेसेंट। हाँ, ढीलापन नहीं आने दिया, राम नाम में कभी मैंने ढीलापन नहीं आने दिया, क्योंकि ढीलापन मतलब महाराज ने कहा मरण। ढीलापन हो गया मतलब मरण, मतलब भांडा भागे भय फूटे। तो इसलिए फिर हमारा मोह जो है, मोह बहुत तंग करता है, बहुत कठिन भी होता है मोह का जाना। महाराज जोर की आते हैं, वही तोड़ सकते हैं, गुरुदेव ही तोड़ते हैं मोह जो हमारा होता है, और फिर अपनी ओर लगाते हैं। बहुत बड़ी कृपा होती है जब हमारा बाकी देहों से मोह छूट कर गुरुदेव अपने श्री चरणों में मोह लगाते हैं। लेकिन एक बात है, इन चीजों की बात हम शरेआम नहीं कर सकते, लोगों से नहीं कर सकते,
राइट। हम ये चीजें गुप्त होती हैं, और अपनी साधना का बताना, अपनी कोई पूछे कितना जाप कर लेते हैं, कितने घंटे बैठते हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसका हमें इसका मुंह भी नहीं खोलना होता, इतना कस के होना होता है। तो अगर हम मुंह खोलते हैं तो गड़बड़ ही होती है, वो राह गड़बड़ की ही होती है अगर हमसे मुंह खुल जाता है। और किसी को भी मतलब नहीं होता, कोई फ्रेंडशिप भी करता है, नहीं, साधना में ये सब नहीं होता। साधना में केवल गुरुदेव के श्री चरणों में, या फिर जैसे हम रामोपासना करते हैं वहां पर हमें पूछना होता है कि भाई हाँ जी आप कर रहे हैं 10,000 का जाप कि नहीं कर रहे, दैट्स इट, राइट। वो तो हमें, क्योंकि वो हमारा नियम है, तो हमें रामोपासना की अगर बैठक करेंगे तो हम पूछते हैं हाँ जी भी कैसा चल रहा है, सब इतना जाप कर रहे हैं, हाँ सब इतना जाप कर रहे हैं, दैट्स इट। वो तो अनिवार्य है पूछना, राइट। लेकिन वैसे अगर कोई पूछता है, बिल्कुल नहीं, वहां हम गलत गली में घुसे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, मुंह नहीं खोलना होता। मैं प्रभु से बातें करती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर ये सब बहुत कीमती चीजें, ये अंदर अंदर ही रुकनी चाहिए, अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, राइट। सो बहुत बहुत गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आज हम वर्ष का ये आखिरी वीकेंड है, राइट। और हम ये आखिरी वीकेंड सैटरडे संडे श्री रामायण जी का पाठ अर्पण करेंगे लाइव। अभी सत्संग के बाद आरंभ हो जाएगा, और आनंद लीजिएगा, लाइव आएगा। और हम इसमें अपना प्रभु का धन्यवाद करते हुए, बहुत रौनक दी उन्होंने वर्ष भर, और बहुत कृपा स्वर श्री रामायण जी का पाठ धन्यवाद हेतु हम अर्पण करेंगे। लास्ट वीकेंड है हमारा, राइट। और हमारा फिर नया साल आरंभ हो जाएगा, अगले वीकेंड में तो नया साल होगा सो इसलिए हम प्रभु के श्री चरणों में अखंड श्री रामायण जी का पाठ अर्पण करेंगे सत्संग के, ऑनलाइन सत्संग के पश्चात। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।